देखो, जब तुम दौड़ते हो या तेज चलते हो तो तुम्हारा बॉडी गर्म हो जाता है, होता है ना। उसी तरह जब तार से इलेक्ट्रॉन चलता है, इलेक्ट्रॉन चलना मतलब विद्युत धारा चलना, तो जब इलेक्ट्रॉन चलता है या विद्युत धारा चलता है तो तार भी गर्म हो जाता है। इसी को कहते हैं विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। इसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं? जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक गर्म हो जाता है, इसे ही विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। इसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा में बदल जाता है। तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो कितना ऊर्जा उसमें ऊर्जा में बदलेगा, इसे निकालने के लिए जूल ने एक फॉर्मूला दिया है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। आई यहाँ करेंट है, आर प्रतिरोध है और टी समय है। H यहाँ पे हीट बताता है, मतलब करेंट का स्क्वायर कर देंगे और उसे प्रतिरोध और टाइम से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हीट निकल जाएगा। समझ गए? तो फॉर्मूला को जब हम लोग एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि करेंट बढ़ाने पर हीट बढ़ रहा है, प्रतिरोध बढ़ाने पर हीट बढ़ रहा है, तो टाइम बढ़ाने पर हीट बढ़ रहा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब करंट का मान ज्यादा चला जाता है तो हीट भी बढ़ता है, अगर तार का प्रतिरोध ज्यादा है तो भी हीट बढ़ेगा। या ऐसे कह सकते हैं किसी डिवाइस को लंबे समय तक चलाने पर, मतलब टाइम का मान बढ़ रहा है तो वो गर्म हो जाता होगा। तुम लोग ये फील भी किए होगे, जैसे स्टैंड फैन वगैरह होता है घर में, लॉन्ग आवर तक चलाने के बाद पीछे तुम हाथ रखना, देखना गर्म फील होगा, होगा ना। तो वो क्यों हुआ है, हीटिंग इफेक्ट वहां पे हुआ है। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर बहुत सारे डिवाइस बने हैं, जैसे विद्युत बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया। समझ गए? ये सारे क्या हैं, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे आधारित